Hello everyone. In the interpolation, we have to discuss interpolation with unequal interval by two formulas, Newton's divided difference and Lagrange's formula. हमने आप लोगों को इन दोनों टॉपिक पर यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस आप लोगों को क्वेश्चंस किए करवाए हैं, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा अच्छे से इसको समझिए और कंसंट्रेट करिए। हम किससे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे? हम इसे लैग्रांजेस से सॉल्व करेंगे। ये अनइक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है, तो देखिए क्या लिखा है। द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स आर गिवन एज ए बी सी, शो दैट द मैक्सिमा और मिनिमा इज अटेन्ड बाय। यानी कि आप लोगों को x की कितनी वैल्यूज गिवन है, हमने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को देखना भी सिखाया था। तो अगर आप देखना चाहे तो देखिए कैसे देखेंगे। वैसे यहाँ पर एबीसी गिवन है, तो अगर एबीसी गिवन है तो यहाँ फंक्शन कौन सा नजर आ रहा है? एफ ए, एफ बी और एफ सी। यानी कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो ए, बी और सी हैं, और ए, बी और सी पर जो आपके फंक्शन की वैल्यू है वो ए पर एफ ए, बी पर एफ बी और सी पर एफ सी है। तो देखिए हम लैग्रांजेस अप्लाई करने से पहले आप लोगों को एक पहले टेबल बनाना सिखा देते हैं। एक्स की वैल्यूज है हमारी ए, बी, सी, और वाई की वैल्यू है हमारी, y जो मिलेगा ए पर मिलेगा एफ ए, बी पर मिलेगा एफ बी और सी पर मिलेगा एफ सी। इसमें डिफरेंस टेबल फाइंड नहीं करनी होती, केवल हम लोगों को x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम लैग्रांजेस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए लैग्रांजेस फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई लैग्रांजेस मेथड फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो कैसे यूज करेंगे? हमें क्या फाइंड करना है? x। बट एक काम करिए, हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें निकालना है कि किस वैल्यू पर मैक्सिमा और मिनिमा ये फंक्शन हमारा देगा। तो हमने माना हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स। किस वैल्यू पर देगा? तो हम एक काम करते हैं, x को x रख कर चलते हैं, क्योंकि हमें किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया था? x माइनस, आप फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करिए, x माइनस बी यानी कि लेफ्ट करिए, तो हमारे पास केवल x माइनस बी, x माइनस सी बचेगा। क्या लिया था हमने? a, तो a माइनस बी एंड a माइनस सी, और प्रोडक्ट किससे करते हैं हम? एफ इज प्लस। नेक्स्ट लीजिए हमारा क्या आएगा? अब एक काम करिए, हम b को लेफ्ट करेंगे, x माइनस ए, x माइनस सी, क्या लेफ्ट किया? b, b माइनस ए, b माइनस सी, और यहाँ आ गया एफ बी प्लस। अब एक काम करिए, c को लेफ्ट करिए, तो x माइनस ए, x माइनस बी अपॉन क्या लेफ्ट किया था? c, तो c माइनस ए, c माइनस बी, और c पर फंक्शन की वैल्यू हमारी एफ सी। इस तरह से आप लैग्रांजेस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले आपने a को लेफ्ट किया तो b और c लिखा, क्या लेफ्ट किया था? a, तो x की जगह a ट्रांसफर किया हमने यहाँ पर और डिनोमिनेटर बना दिया। अब हम b को लेफ्ट करेंगे तो x माइनस ए और x माइनस सी आएगा, और b माइनस ए, b माइनस सी है, और फंक्शन के मल्टीप्लाई कौन से हो गया? जो आप छोड़ेंगे वैल्यू यानी कि लेफ्ट करेंगे उसी का फंक्शन से आप प्रोडक्ट करेंगे। अब c को लेफ्ट करेंगे तो x माइनस ए, x माइनस बी, और क्या लेफ्ट किया था? c, c माइनस ए, c माइनस बी इंटू एफ सी। एक काम करते हैं, हमें पता है कि किसी भी वैल्यू को आप लोग मैक्सिमा या मिनिमा दिखाने के लिए क्या करते हैं? हमें पता है कि जब हम किसी वैल्यू फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाते हैं तो पहले x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम f डैश x करते हैं, यानी फंक्शन का डिफरेंशियल। यानी कैसे करते थे हम लोग? अगर हमारे पास y गिवन है तो वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, हम y ना लेकर फंक्शन को एफ एक्स लेकर चले हैं, तो हम एफ डैश एक्स को क्या लेंगे? 0। तो पहले एक काम करिए, आप लोग इसकी प्रोडक्ट कर लीजिए ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। आप नीचे वाले की प्रोडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके फैक्टर इसी तरह गिवन है। तो आप क्या लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल टू बाई सॉल्विंग करिए, तो जो बाई सॉल्विंग एफ एक्स की वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी? आप प्रोडक्ट करेंगे, देखिए x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा सी एक्स और यहाँ से आएगा बी एक्स, तो माइनस बी प्लस सी एक्स, और ये आएगा माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी, अपॉन आ रहा है आपका ए माइनस बी, ए माइनस सी, एफ ए प्लस। ऐसे अब नेक्स्ट वाली करिए, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, b और c में b प्लस सी हुआ तो a और c में a प्लस सी होगा, यहाँ bc प्रोडक्ट में आया, यहाँ ac प्रोडक्ट में आएगा,
यहाँ एफ ए आया, यहाँ एफ बी होगा, नीचे क्या है आपकी वैल्यू, बी में से ए और बी में से सी सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट लिखवाइए एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास क्या है वैल्यू ए और बी, तो यहाँ a प्लस बी एक्स होगा, ये ए बी होगा, मतलब एक करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब c में से a और c में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये एफ सी। अगर आप थोड़ा सा ऐसे रिमाइंड करके करेंगे तो आप लोगों को बार बार इक्वेशन को देखना नहीं पड़ेगा और सिमिलर फॉर्म में आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, पुट हम क्या लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो पहले अपनी इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x and then put f dash x equal to 0। चलिए एफ एक्स का डिफरेंशियल हो गया हमारा एफ डैश एक्स, ये क्या होगा 2x, b प्लस सी को एज इट इज रखिए, x का 1 हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिखिए a माइनस बी और a माइनस सी एफ ए, यहाँ करिए एक्स स्क्वायर का 2x, ये होगा a प्लस सी, ए सी कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और नीचे b माइनस ए, अदर वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट। अब इसका डिफरेंशियल करिए तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपका 2x, a प्लस बी एज इट इज एंड x का 1, ए बी 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, c माइनस बी और ये आया एफ सी और इसको ले लेते हैं 0 क्योंकि हमने क्या कहा एफ डैश एक्स फाइंड करिए और इसको 0 पुट करिए। अब पहले एक काम करिए, क्योंकि आपको x की वैल्यू देनी है, आपको सॉल्यूशन में क्या पूछा गया, आप x की वैल्यू को फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे, वो 0 है उधर, पहले काम करिए एक x ये और एक x ये सबको एक साथ लिखे, देखिए अगर मैं ये और ये तीनों टर्म्स लेते हो तो मेरा 2x कॉमन आ जाएगा, मेरा यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन a माइनस बी ए माइनस सी एफ ए, ये भी है, प्लस यहाँ से लूंगी तो क्या आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी एफ बी, प्लस यहाँ से लें तो 1 अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी एफ सी, ये आएगा। अब देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, अगर हम इन्हें राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये तीनों फैक्टर्स हमारे प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये फैक्टर आएगा b प्लस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी और साथ में एफ ए। नेक्स्ट देखिए ये क्या आएगा a प्लस सी अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी एफ बी। थर्ड वन ये आएगा आपका a प्लस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी एफ सी। ये आपकी वैल्यूज हैं। आप एक काम करिए, आप इनको पहले एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो मेरा एलसीएम आएगा a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। चलिए अब देखिए a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस सी, एक तो फैक्टर नहीं है वो पूरा b माइनस सी आएगा, बट a माइनस सी है और यहाँ हमने क्या लिया c माइनस ए, दैट इज दिस वन इज नेगेटिव। फिर देखिए a माइनस बी ये रहा, a b माइनस सी नहीं है हमने यहाँ लिख दिया, a माइनस सी और c माइनस ए में एलसीएम ले सकते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा माइनस, और ये रहा आपका एफ ए प्लस। अब यहाँ देखिए आपकी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से हमने क्या लिया, देखिए b माइनस सी आपके पास है, इस बार a माइनस बी फिर रिवर्स लिखा हुआ है तो माइनस आएगा, और क्या नहीं है c माइनस ए एफ बी। यहाँ देखिए c माइनस ए है, c माइनस बी रिवर्स में लिखा है माइनस आएगा, और a माइनस बी है नहीं तो a माइनस बी एफ सी। अब यहाँ भी इसी तरह आप एलसीएम लीजिए, a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए, तो हमारा क्या आएगा a माइनस बी फैक्टर हमारे पास है बट ये नेगेटिव आएगा और ये फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो जब आप b माइनस सी की b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, बट ये माइनस में देगा एफ ए। यहाँ देखिए ये आपका b माइनस सी है, b माइनस ए फिर रिवर्स है दैट इज माइनस, और एक फैक्टर कौन सा नहीं है c माइनस ए, c प्लस ए और c माइनस ए करेंगे तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए
ये हमारा कितना है, ये भी माइनस आएगा, देखिए कैसे, सी माइनस ए ये रहा, बट सी माइनस बी का नेगेटिव ये रहा। अब क्या बचा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में एफ सी, यहाँ भी आपका एफ बी रह गया, एफ बी आएगा। ये आपका पूरा फैक्टर है। अब देखिए नीचे वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट, तो यानी ये फैक्टर पूरा पूरा इस फैक्टर से कैंसिल आउट। माइनस पूरा कॉमन लेंगे और इधर से भी माइनस पूरा कॉमन लेंगे, तो माइनस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आएगा 2x b माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी इक्वल टू ये आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ बी माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी, ये बचेगा। अब देखिए हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा, x। तो अगर मुझे x फाइंड करना है तो ये पूरी वैल्यू इसके नीचे अपॉन में जाएगी, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे। तो x इक्वल टू हमारा फाइंड होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी अपॉन, यहाँ देखिए ये आएगा बी माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी, और एक ये 2 भी है, ये रहा 2। आंसर पहले मैच करिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी, 2 ये रहा, बी माइनस सी एफ ए सी माइनस ए एफ बी। आप एफ ए को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी, आंसर के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एफ ए इधर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखिए, क्योंकि नंबर के यहाँ प्रोडक्ट सिंपली आप कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है जिसमें आप लोगों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखाना पड़े कि वो होगी या नहीं। नंबर्स के हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों को एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमें एक्स की वैल्यू गिवन है ए बी सी, हमने यहाँ से फंक्शन को चेक किया कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ए पर एफ ए, बी पर एफ बी और सी पर एफ सी है, तो मैंने एफ ए एफ बी एफ सी ले लिया। अगर हम लैग्रेंजेस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या बनकर आएगा, जैसे हम पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं तो एक्स को एक्स लेकर चलते हैं ना, क्योंकि हमें किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा। तो हम क्या करेंगे, ए को लेफ्ट करिए, बी और सी को माइनस करिए, फिर ए में से बी और ए में से सी, और वैल्यू कौन सी लेते हैं, एफ ए। फिर बी को लेने के लिए एक्स माइनस से एक्स माइनस सी, बी में से वैल्यू को माइनस करिए और ये रहा एफ बी। इसी तरह सी हमने क्या कहा, आपको प्रोडक्ट करिए, देखिए कैसे करेंगे, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस बी एक्स, यहाँ से माइनस सी एक्स, माइनस कॉमन गया, बी प्लस सी एक्स माइनस बी इंटू माइनस सी एस प्लस बी सी, यानी कि जो दो नंबर आप लोगों को यहाँ दिख रहे हैं उन दोनों नंबर की यहाँ प्लस सम हुआ और यहाँ प्रोडक्ट हुई और बीच में माइनस साइन। अगर आप ऐसे ही सिमिलरली करें तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, इजी हो जाएगा। यहाँ पर कौन से दो नंबर दिख रहे हैं, ए और सी, तो मैंने यहाँ ए प्लस सी कर दिया, यहाँ ए सी कर दिया। यहाँ कौन से दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ए बी, तो मैंने यहाँ ए प्लस बी कर दिया और यहाँ ए बी, और नीचे वाले नंबर सब में सेम, और जो प्रोडक्ट हुई वो एफ ए एफ बी एफ सी। हमें पता है जब हम मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो लेते हैं। हमने वाई ना एज्यूम करके एफ एक्स एज्यूम किया है, तो आप एफ डैश एक्स को जीरो लीजिए, तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। हमसे ये नहीं कहा था कि आप ये प्रूफ करिए मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमसे पूछा था मैक्सिमा और मिनिमा प्रूफ करने के लिए एक्स क्या होगा। तो हमने क्या किया, हमने लिखा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश एक्स को क्या लेकर चलेंगे, जीरो। करिए डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का 2x, बी प्लस सी का एज इट इज और एक्स का 1, बाकी सब कांस्टेंट है एज इट इज उतारिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x, ए प्लस सी एक्स का 1, बाकी एज इट इज। इसी तरह इसका करिए 2x माइनस ए प्लस बी, नीचे वाला एज इट इज, एफ सी इक्वल टू 0। अब एक काम करिए, ये 2x ये 2x ये 2x कॉमन आ जाएगा, इसके साथ कौन सी टर्म है, ये अपॉन में ये इनटू में, ये अपॉन में ये इनटू में, ये अपॉन में ये इनटू में, तो हमने तीनों लिख ली। उसके बाद ये तीनों टर्म माइनस में है, हम इधर लेकर लेफ्ट से राइट पर लेकर जाएंगे क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तीनों टर्म हो गई, प्लस की क्या हुआ, बी प्लस सी अपॉन दिस इंटू दिस, ए प्लस सी अपॉन बी माइनस इंटू बी माइनस सी एफ बी, ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी एफ सी, वो इधर आ। अब एक काम करिए, हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में हमने फैक्टर क्या लिया, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस, एक साइकिल के रूप में देखिए, ए बी सी, तो ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो आप ऐसे लीजिए एलसीएम, आप कंफ्यूज नहीं हुई है। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी आपका सही लिखा हुआ है, ए माइनस सी की जगह सी माइनस ए है, तो आपका एक माइनस आएगा और बी माइनस सी फैक्टर यहाँ था ही नहीं,
तो बी माइनस सी एफ ए आ गया। यहाँ देखिए बी माइनस सी सही लिखा है बट बी माइनस ए रिवर्स है, तो माइनस आ गया और क्या नहीं था, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए एफ बी। ऐसे यहाँ पर सी माइनस ए या सी माइनस बी रिवर्स में लिखा तो माइनस आ गया और ए माइनस बी फैक्टर यहाँ था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ए माइनस बी ए माइनस सी था, रिवर्स लिखा है माइनस आ गया, बी प्लस सी है बट बी माइनस सी नहीं है, इस बार बी प्लस सी की बी माइनस सी से होगी तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पूरे में माइनस है और यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट। हम 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वैल्यू इधर और ये इधर। क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस पूरी वैल्यू से आप यहाँ डिवाइड करिए। आपके आंसर में बस इतना चेंज है, एफ ए पहले और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाद में लिखा है, तो वो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी पहले लिख सकते हैं। आप एफ ए पहले लिख लीजिए, इसे दोबारा लिख दीजिए क्योंकि प्रूफ दिया हुआ है, तो आप कोशिश करिए प्रूफ एज इट इज लिख कर आइए। तो ये लाइन आप दोबारा लिख दीजिए एक बार। आई होप बहुत इजी मेथड से आप लोगों को समझाया हमने, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार भी हुआ होगा। हम आप लोगों को आगे एक क्विज देंगे, जिस क्विज में हम आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज देंगे, तो प्लीज आप लोग मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोगों को उसमें से एमसीक्यू मिल जाएं और एमसीक्यू आप लोगों के एग्जाम में भी आते हैं। और वो क्विज हमारा ज्वाइन करने के लिए आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको दिया गया है, तो इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसमें आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आप लोग एमसीक्यू करेंगे वो आप लोगों के क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।